आज पूरी दुनिया में वॉर के हालात बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। इंडिया के ऊपर भी एक युद्ध के बादल मंडराए थे, या ये कह सकते हैं इसको कि इंडिया के ऊपर भी एक अटैक हो चुका है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वॉर। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इंडिया मार्केट में एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, 50% टैरिफ। और अमेरिका ही ऐसा क्यों है जो इकोनॉमिकल वॉर कर सकता है या फिर टैरिफ बढ़ा सकता है। देखिए क्या होता है, जब कोई भी देश अपने देश से किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो उसमें सौदा डॉलर्स में होता है, ना कि वहां की लोकल करेंसी में। डॉलर को एक्सचेंज का पैसा अमेरिका को देना पड़ता है। जब अमेरिका को एक्सचेंज का पैसा देना पड़ता है तो अमेरिका बैठे बैठे कमाता है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बना हुआ है। लेकिन इंडिया ने अमेरिका को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया ने अपने देश के अंदर जो जीएसटी लागू होते थे उनको कम कर दिया, जैसे कि गाड़ियों के ऊपर जीएसटी कम कर दिया, 28% से इसको 18% ले आए। बहुत सारी दूसरी चीजों के ऊपर भी जीएसटी कम कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनल सेल्स बढ़ सके, ताकि गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो और इंडियन इकोनॉमी उसी तरह से चलती रहे। अगर ऐसा रहा तो अमेरिका बहुत जल्दी पिछड़ जाएगा। वो अपनी तानाशाही चला रहा है, जैसे जापान को कह रहा है कि भैया तुम हमारे यहां से चावल खरीदो। अगर अमेरिका कह रहा है रशिया से कच्चा तेल मत खरीदो, अगर रशिया से कच्चा तेल हम इंडियंस नहीं खरीदें तो ये तानाशाही क्यों? तानाशाही चला रहा है और दुनिया में अपने डॉलर का एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रशिया से जब हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो रुपया और रूपल में कर रहे हैं। इस मुहिम में चाइना भी हमारे साथ आ चुका है। जब चाइना हमारे साथ आ गया है, रशिया हमारे साथ आ गया है, तो ये तीन बड़ी ताकत हैं जो कि किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला सकती है। अब बात करते हैं कि इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा और चाइना को, इंडिया को क्या नुकसान होगा। देखिए, जो देश डॉलर्स में डील कर रहे हैं, जो अमेरिका की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, वो लोग इंडिया के साथ में, रशिया के साथ में, चाइना के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जो अमेरिका की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं या फिर जिन देशों को सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने नहीं उठा रखी है, वो देश इंडिया, चाइना, रशिया के साथ में ट्रेड जरूर करेंगे। अब अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये कंपनीज अमेरिकन कंपनीज हैं और ये इंडिया में एक बहुत बड़ा व्यापार कर रही है। अगर ये कंपनीज इंडिया में बैन कर दी जाएं, अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इंडिया में पेप्सी, कुरकुरे, लेस, अंकल चिप्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बिकती हैं और इंडियंस की हेल्थ भी खराब करती हैं। एक व्यक्ति को 35% शुगर पूरे महीने में लेनी होती है, लेकिन ये एक कोल्ड ड्रिंक 35% शुगर एक बार में आदमी को पिला देती है, जो कि पूरे खून में जाके मिल जाती है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि स्वदेशी अपनाएं, जैसे कि अपनी कैंपा कोला हो गई, रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप ने इनको चैलेंज किया है। पार्ले ने चैलेंज किया था 1993 में, जब थम्स अप और लिम्का जैसी बड़े ब्रांड्स को लॉन्च किया था। हालांकि कोको कोला ने थम्स अप को खरीद लिया, लेकिन आज भी थम्स अप एक बहुत बड़ा जाना माना ब्रांड है। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि स्वदेशी अपनाएं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अपना साथ दें, अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं, अपने बिजनेस आइडियाज को शेयर करें, उसकी मार्केटिंग करें और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जो एफर्ट लग सकते हैं वो करें। मैं भी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में आपका साथ देने के लिए ये चैनल लेके आया हूं, अभिषेक भटनागर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोच, जिसमें मैं आपके बिजनेस को बड़ा बनाने की बात करूंगा, आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज दूंगा, आपके बिजनेस में किस तरह से एम्प्लॉयज को हायर करें, किस तरह से प्रॉफिट को बड़ा बनाएं, किस तरह से मार्केटिंग करें, किस तरह से सेल्स करें, किस तरह से आपके ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करें, किस तरह से सारी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इस बारे में मैं इसी चैनल में आपको बताऊंगा। तो बने रहें इसी चैनल के साथ। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।